10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की बहुपद से प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 2.2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्नावली 2.2 को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहता है। बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर के 6 सवाल तक ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद हमने प्रश्नावली 2.1 में बताया भी था कि ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसी द्विघात बहुपद के हमको शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य कैसे निकलता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, याद रखिए कभी भी कि द्विघात बहुपद की शून्यक जो है ना वो दो ही हो सकती है। क्या हो सकती है? दो ही हो सकती है। एक नहीं हो सकती है, तीन भी नहीं हो सकती है, चार भी नहीं हो सकती है, शून्य भी नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? दो ही हो सकती है। ये दो ही हो सकती है, इसका मतलब क्या है? जब हम इसका शून्यक निकाल करके दिखलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, द्विघात बहुपद कैसी होती है? जैसे ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है इसलिए। और 2x² प्लस x प्लस 1, देखिए इसके अंदर एक घात है, लेकिन हमने आपको बताया भी था पहले भी कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है किस पर, कि जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी वही जो है ना उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर एक भी है, दो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से x ही जरूरी नहीं है, आप s भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह की संख्या आप जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या है, द्विघात बहुपद। अब जैसे शून्यक जो है, शून्यक, ये जब इसको हम हल करेंगे, हल, ठीक है, तो शून्यक कैसे निकाला जाता है? कोई भी बहुपद दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर यही बहुपद को ले लेते हैं। पी से क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हिंदी क्या होता है, बहुपद। अब यहाँ पर एक्स, एक्स यानी कि क्या है, चर है। तो हम ऐसा सवाल को ले लिए। ठीक है, तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर आपको इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, ठीक है, तो इस बहुपद को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तभी हम तभी हम निकाल सकते हैं। यानी कि शून्य के बराबर इस बहुपद को हम रख देंगे तो हमको शून्यक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। और शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि शून्य के बराबर रखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, और यही नहीं है, जब आप प्रश्नावली 2.1 से पहले जब यहाँ पर थे, ठीक है, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसका भी आप शून्यक निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये चीज नहीं पढ़ना है। हमने आपको बताया ना कि जो भी आपको शून्यक निकालना है, इसका रैखिक बहुपद का भी निकालना है, तो जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए यही दिया हुआ है, इसको आप शून्य के बराबर रख दीजिए, शून्यक निकल जाएगा उसका। और रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, 1 होता है। और त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो 3 गो होता है। ठीक है, जितनी घात उतनी शून्यक, जितनी घात उतनी शून्यक, समझ में आया? और फिर बोलता है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्य को जब आप निकाल लीजिएगा और गुणांकों भी जब निकाल लीजिएगा तो उनके बीच की सत्यता को कैसे जांच किया जाता है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यही हमको काम आने वाला है। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। याद तो होता नहीं है, आपको जब सवाल बनाइएगा तभी याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। कैसे बनाना है देखिएगा। इसका लगा लेते हैं हेडिंग, प्रश्न
तब आएगा। तो इसको घटाने जोड़ने के बाद -2x आएगा ना। और भी बहुत सारा नंबर है, देखिए -8x + 6x, इसको भी घटाने जोड़ने के बाद -2x आता है। ठीक है, तो हम कौन सा रखें? हम ये सब नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि नियम क्या कहता है कि भाई आपको ऐसा नंबर यहां पर रखना है जिनको घटाने जोड़ने के बाद तो -2x तो आना ही चाहिए, और साथ ही उनको गुना करने के बाद, उनको गुना करने के बाद -8x² आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो इसको गुना करने के बाद 6 चौके 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 8 है, तो बराबर तो नहीं हो रहा है। और इधर देख रहे हैं कि 48 आ जा रहा है, तो तब भी बराबर नहीं है। तो हम ऐसा संख्या कौन सा रखें वहां पर ताकि -8x² आ जाए? x, क्योंकि इनको घटाने जोड़ने के बाद भी -2x आता है, और साथ ही इनको जब आप गुना करिएगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना। देखिए आ गया। तो हम इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, तो हम इसको जस का तस लिख दिए। अब यहां पर बीच वाला पर बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है। तो हम 4 को बड़ा रखेंगे, यानी कि माइनस है ना, तो माइनस आगे लगा देंगे और फिर यहां पर +2x रख देंगे। देखिए हो गया, फिल हो गया ना, फिल भर गया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो था बीच का वो हम भर दिए। अब इसको देखिए, इसको आप जब घटाइएगा तो -2x आ जाएगा बिल्कुल, और इसको जब आप गुना करिएगा, देखिए गुना करके देखिए, -4x गुना +2x है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 × 2 = 8, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x²। तो -8x² आया ना यहाँ, जो कि था -8x², बराबर हो गया ना अब। तो ये चीज जायज है, ये चीज जायज है। अब इसके बाद आगे का रास्ता जो है वो बड़ा ही आसान है। इसको आप पेयर में यानी कि जोड़ा में बांट लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें कौन सा है, दोनों में वो चीज। तो देख रहे हैं कि x जो है इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x इसमें से बाहर निकाल देंगे कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल देंगे। तो हम यहां पर क्या रख दें ताकि फिर से x² आ जाए, तो यहां आपको x रखना पड़ेगा, ताकि x से x गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर यहां पर क्या है, माइनस है। चलिए अब यहां पर हम क्या रखते हैं, 4, ताकि फिर से हम गुना करेंगे तो -4x हो जाए। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो चीज रहेगा हमको ऐसा यहां से कॉमन निकालना है, क्योंकि वो भी एकदम ये चीज और ये चीज सेम होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना ही चाहिए। तो हम ऐसा इसमें से क्या बाहर निकालें? देखिएगा ऑटोमेटिक, ये सब सीखिए, बड़ा ही आसान चीज है। तो 2 देख रहे हैं इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को चलिए हम बाहर निकाल दिए। अब इसके आगे हम माइनस रखें कि प्लस रखें, तो हमको देखना पड़ेगा। कि देख रहे हैं कि अगर हम प्लस रख देते हैं तो +2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, जो कि हाँ बिल्कुल प्लस रख देते हैं तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। समझ में आया? +2 बाहर निकालने से काम हमारा बन गया। अगर माइनस निकालते बाहर तो यहाँ पर साइन गड़बड़ हो जाता, और ये चीज मैच नहीं करता। समझ में आया? ये चीज मैच करना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x + 2 को आप एक साथ लिख लीजिए, यानी कि ऐसे। यहाँ पर देखिए बराबर शून्य नहीं लिखे थे, लिख लीजिएगा। x + 2 हम लिख लिए, और यहाँ पर x - 4 सेम टू सेम है, ये आपका ऐसा हो गया। बस